मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। लास्ट क्लास में हमने साधन पाद को फिनिश किया था और आज विभूति पाद स्टार्ट करेंगे। साधन पाद में हमने एंड किया था प्रत्याहार पे। प्रत्याहार यम नियम आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार, इनको महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में बहिरंग योग कहा गया है, अष्टांग योग के बहिरंग योग। अगला हम धारणा ध्यान समाधि करेंगे जिसको अंतरंग योग कहा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे धारणा। धारणा क्या है? शरीर के भीतर या बाहर किसी एक वस्तु स्थान में चित्त को ठहराना, ये क्या है? धारणा। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों आपस में मिले जुले हैं। धारणा से थोड़े हाई लेवल का ध्यान हुआ और ध्यान की स्थिति उत्पन्न होने के बाद जब उसमें भी हमारी जब एक तानता बढ़ जाती है उसमें, तो वो समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। तो धारणा शरीर के भीतर, यानी कि अगर हम आंखें बंद करके अपने भीतर किसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाने की कोशिश करें, अपने इष्ट देव को, अपने गुरु के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, किसी ज्योति के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाना मतलब कि इट्स अ प्रोसेस। अभी हम उस चीज में हमने पारंगत हासिल नहीं करी है, अभी हम उसकी कोशिश में है। या तो बाहर योगाभ्यास में त्राटक करते हैं, बिंदु त्राटक करते हैं, ज्योति त्राटक करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हो गया? वो धारणा हो गया। देश बंध चित्तस्य धारणा, यानी कि किसी एक देश का मतलब हो गया स्थान, अंदर या बाहर, शरीर के भीतर या शरीर के बाहर चित्त को लगाना क्या हुआ? धारणा कहलाती है। तो धारणा हमने समझ लिया कि धारणा क्या है। अगला है ध्यान। ध्यान जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना। एकाग्र हो जाना अर्थात किसी वृत्ति का ना उठना क्या होता है? ध्यान होता है। अर्थात कि एक वस्तु हमने ले ली, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने लिया, चाहे वो शरीर के भीतर हो या शरीर के बाहर। उस ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ध्येय वस्तु हो गई। ध्येय वस्तु यानी कि जिसपे हम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ध्येय वस्तु हो गई। उसमें चित्त को लगाया जाए, चित्त उसमें लग चुका है और अब हमारे मन में वृत्ति नहीं उठ रही है। वृत्ति का मतलब इधर उधर के विचार नहीं आ रहे हैं। हम जिस ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगा रहे हैं उसी का ही शब्द, अर्थ और ज्ञान हमारे चित्त में है, ना कि किसी दूसरी वस्तु का। धारणा में क्या होता है कि चित्त में वृत्तियां जो है उठती रहती है, आती जाती रहती है। कभी ध्यान कहीं और लग जाता है। अगर हम मेडिटेशन में बैठे हैं तो कभी हमारे मन में विचार आता है, मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, इस तरीके का कुछ भी विचार मन में उठ सकता है। तो वो धारणा की प्रोसेस चल रही है। लेकिन जब उन विचारों का थम जाना, रुक जाना और जिस वस्तु पे हम ध्यान लगा रहे हैं उसका ही शब्द, अर्थ और ज्ञान हमारे चित्त में बना रहना, ये क्या हुआ? ध्यान कहलाता है। तत् प्रत्येकतानता ध्यानम, अर्थात कि वो धारणा ही आगे जा करके ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है और ध्यान आगे जा करके समाधि में परिवर्तित हो जाती है। तो समाधि के लिए कहा है कि ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार होकर अपने भी स्वरूप का विस्मरण हो जाए या अभाव हो जाए। हम किसी वस्तु पे ध्यान लगा रहे हैं तो अभी तो शब्द, अर्थ, ज्ञान हमारे चित्त में विद्यमान है उस वस्तु का, लेकिन एक हम लंबे समय तक उस पे ध्यान लगा पा रहे हैं। लेकिन ध्येय वस्तु है उसका, उस ध्येय वस्तु है, उस ध्येय वस्तु का शब्द, अर्थ और ज्ञान समाप्त होकर के और लगातार अपने स्वरूप का अभाव हो जाना, अपने स्वरूप का विस्मरण कर देना, यानी कि हम बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, इसका भी ध्यान हटा देना।
अर्थात कि जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उस पे ही फोकस करना, उसको ही अपना स्वरूप मान लेना, ये हो जाता है, ये होती है समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था में क्या होती है कि चित्त ध्येयाकार हो जाए, यानी कि अगर मैं ज्योति पे ध्यान लगा रही हूँ, ज्योति पे ध्यान लगा रही हूँ, तो क्या हुआ, ज्योति पे ध्यान लगाते 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 मैंने अपने स्वरूप को खो दिया, मैं अपने आप को भूल गई और उस ज्योति में ही खो गई। अपने आप का विस्मरण कर देना, और एक लंबे समय, लंबे मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी देर के लिए मेडिटेशन किया जाए। हो सकता है कि दिन, हफ्ते, महीने, साल या कई साल अगर हम उस अवस्था में बैठे हैं तो वो आ जाती है, वो समाधि की स्थिति आ जाती है। तो ये धारणा, ध्यान और समाधि हमने देखा। आगे है संयम। संयम, संयम उसे कहते हैं जब धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों को मिला दिया जाए। किसी एक वस्तु पे हमने धारणा करना शुरू किया, धारणा से वो ध्यान में कन्वर्ट हो गया और ध्यान से समाधि की अवस्था आ गई, तो वो उसे हम कहते हैं संयम। इन तीनों को अष्टांग योग का मैंने बताया कि अंतरंग योग कहा जाता है, लेकिन निर्बीज समाधि जो है, निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि, उसके लिए ये तीनों क्या है, बहिरंग है। मतलब कि अभी ये अवस्था जो है ये बाहर की अवस्था है। जब समाधि की अवस्था से आगे बढ़ करके हम निर्बीज समाधि की अवस्था तक आते हैं, तब वो अंतरंग की अवस्था में आते हैं। और जब तक धारणा, ध्यान, समाधि है, तब तक हम योग के निर्बीज समाधि के बहिरंग अवस्था में ही चल रहे हैं। अर्थात बहिरंग का मतलब क्या है कि बाहरी वस्तु हमारे ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं, वो हमें भटका सकते हैं, लेकिन जब बीज दग्ध हो गए, निर्बीज अवस्था तक हम पहुंच गए, तब हमें संसार की कोई भी वस्तु दोबारा से संसार में नहीं ला सकती। यानी कि जब बीज जो है वो दग्ध हो चुका है, वो डेड हो चुका है, तो उससे फल नहीं निकल सकते, उससे पौधा नहीं निकल सकता। तो निर्बीज समाधि के लिए इसको बहिरंग बोला गया है, बहिरंग योग बोला गया है। आगे देखते हैं कि संयम सिद्धि का फल क्या प्राप्त होता है। संयम को जीतने से बुद्धि का प्रकाश, यानी कि अध्यात्म प्रसाद या ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं उसको, वो प्राप्त होता है। जब हमने धारणा, ध्यान और समाधि तीनों कर लिया किसी ऑब्जेक्ट पे, तो बुद्धि का प्रकाश होता है, यानी कि अध्यात्म प्रसाद की अवस्था आती है, ऋतंबरा प्रज्ञा की अवस्था आती है, यानी कि हमारे चित्त का ज्ञान हमारे सामने प्रकट होता है। पहले स्थूल विषयों में संयम करने के बाद फिर सूक्ष्म विषयों में संयम करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संयम जो हम कर रहे हैं, धारणा, ध्यान, समाधि कर रहे हैं, वो पहले स्थूल वस्तुओं की तरफ होना चाहिए, स्थूल ऑब्जेक्ट की तरफ होना चाहिए। उसके बाद स्थूल क्या हो गया, जो पंच महाभूत से जो बना हुआ है वो स्थूल हो गया। यानी कि अगर हम अपने टंग पे कर रहे हैं संयम, जीभ पे अगर संयम कर रहे हैं, रस पे कर रहे हैं, रस, ठीक है, तो उसका सूक्ष्म रूप क्या है, पहले हमने जीभ पे संयम किया, उसका जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है, जल है, जल है उसका। तो पहले स्थूल से फिर सूक्ष्म की तरफ आना है। जैसे कि पंचमहाभूत में क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इनकी तन्मात्राएं क्या है, इनकी तन्मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, आकाश स्थूल महाभूत है, उसका सूक्ष्म महाभूत हो गया शब्द। वायु है, उसका सूक्ष्म महाभूत क्या हो गया, स्पर्श। इसी प्रकार से अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। तो पहले हम स्थूल पे ध्यान करेंगे, स्थूल पे संयम करेंगे, उसके बाद ही सूक्ष्म पे आएंगे, ऐसा कहा गया है। और जहां पे भी संयम की बात आती है विभूतिपाद में, वहां पे हमें धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों को ही लेकर के चलना है। आगे देखते हैं, चित्त के परिणाम बतलाते हैं कि चित्त के परिणाम क्या है। 3 प्रकार के बताए गए हैं चित्त के परिणाम। चित्त में होने वाले जो परिणाम है अलग अलग। पहला है निरोध परिणाम, समाधि परिणाम तथा एकाग्रता परिणाम।
एक एक करके देखते हैं क्या है ये। निरोध परिणाम अर्थात कि व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना तथा निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट होना। व्युत्थान अवस्था के संस्कार क्या हुए? हमारा जो चित्त है, चित्त में हजारों तरह के संस्कार विद्यमान है। पिछले जन्मों के, पिछले कई जन्मों के जितने भी जन्म हमारे हुए उनके सारे संस्कार हमारे चित्त में बने हुए हैं। भूतकाल में जितने भी कर्म हमने किए या अभी जो कर्म कर रहे हैं उन सभी कर्मों के संस्कार जो है हमारे चित्त में बनते जा रहे हैं। तो एक तरह से वो क्या हो गई, वो वृत्ति स्वरूप हो गई, वृत्ति हो गई, यानी कि हमारे मन को भटकाने का काम कर रही है। जो संस्कार हमारे मन में बन रहा है, जैसे कि हमने पहली बार कुछ नई चीज अगर खाई, टेस्ट करी, तो नई चीज खाने के बाद अगर वो बहुत अच्छा लगा हमें उसका टेस्ट, तो अगली बार हम फिर से उसके सर्च में घूमेंगे, फिर से हम दोबारा से उसे टेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उस टेस्ट का संस्कार हमारे चित्त में बन गया। तो ये क्या हुआ, जो भी संस्कार हमारे चित्त में बना है, जो भी इच्छाएं हमारे चित्त में बनी हुई है, वो हो गया चित्त का संस्कार। तो वो संस्कार ना उठते रहते हैं, जैसे कि चाहे वो स्मृति रूप में हो, स्मृति रूप में, जैसे हमने कुछ खाया तो वो हमारी स्मृति में बन गया कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, कभी दोबारा से वो खाने का मन कर गया, तो वो क्या, उस संस्कार का व्युत्थान हुआ। हमने पहले खाया, वो अतीत हो गया, खत्म, लेकिन दोबारा से हमें उसकी इच्छा प्रकट हुई, तो वो उस संस्कार का व्युत्थान यानी कि उठना हो गया। तो व्युत्थान अवस्था के संस्कार जो है वो धीरे धीरे निरोध परिणाम की अवस्था में वो दबने लगते हैं, कम होने लगते हैं वो संस्कार। और कौन से संस्कार प्रकट होते हैं? निरोध अवस्था के संस्कार। निरोध अवस्था यानी कि उन संस्कारों का जो निरोध हो रहा है, धीरे धीरे हम वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो वैराग्य रूपी जो संस्कार है वो प्रकट हो रहे हैं। एक योगी के जीवन में क्या होता है, एक योग साधक क्या करता है, संयम करता है अपने ऊपर। संयम करने का अर्थ क्या हुआ कि जो संस्कार उसके चित्त में बने हैं, जो उसे बार बार जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा करो, लेकिन वो उनको दबा रहा है, दबाते दबाते धीरे धीरे एक समय आता है कि वो योग साधना से उन संस्कारों को दबाता है। तो चित्त का जो धर्म है वो संस्कार है, मतलब संस्कार तो विद्यमान रहेंगे उसके अंदर, चाहे वो वृत्ति रूप में हो, चाहे वो एकाग्रता रूप में हो। तो अगर वृत्ति रूप संस्कार अगर दबते हैं तो एकाग्रता रूप जो संस्कार है या वैराग्य रूपी संस्कार है वो उभरेंगे। ठीक है, तो निरोध परिणाम का अर्थ यही हो गया कि व्युत्थान अवस्था यानी कि जो पहले से जो चित्त में संस्कार बने हैं उनका दबना, और योग मार्ग में जो नए जो संस्कार बन रहे हैं उनका उठना, ये हो गया निरोध परिणाम। दूसरा है समाधि परिणाम। समाधि परिणाम में क्या होता है कि विषयों में चिंतन वृत्ति का, विषयों में, एक मिनट, विषयों में चिंतन वृत्ति का क्षय होकर एकाग्रता अवस्था का उदय होना। कि चित्त में क्या है संस्कार कि जितने भी विषय हैं, जो भी विषय यानी कि जो संस्कार बने हैं, जो चीजें हमने फील करी है अपने इंद्रियों की मदद से, हमने उसे महसूस किया, हमने उसे जाना है, हमने उसे टेस्ट किया है, तो वो उसका चिंतन जो है हमारे चित्त में उठता रहता है। कभी हमें कोई सुख भरी बातें याद आ गई, कोई दुख में बात याद आ गई, कोई जगह हमें याद आ गई, कोई बहुत ही पुराना भूला भटका कोई मित्र है वो याद आ गया। तो इस तरह से जो हमारा चित्त है, हमारा मन है, वो कभी भी शांत नहीं बैठता, लगातार उसमें कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। वो पिछली चीजों को याद करता है, वो भविष्य में आगे चीजों को देखने की कोशिश करता है, तो वो चिंतन चलता रहता है उसके अंदर। तो विषयों में चिंतन वृत्ति जो है ये समाधि परिणाम में क्षय होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे कम होने लगती है। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? मेडिटेशन इसीलिए करते हैं, ध्यान इसलिए करते हैं कि हमारा जो मन बहुत भटक रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो वो जो है वो धीरे धीरे उसका भटकना कम हो। जब वो भटकना कम होता है यानी कि उन वृत्तियों का जब क्षय होता है तो एकाग्रावस्था का उदय होता है।
यानी कि अब हम एक ऑब्जेक्ट पे, एक विषय पे, एक वस्तु पे ध्यान लगा पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं। तो ये हो गया समाधि परिणाम। समाधि तो नाम से ही पता है, समाधि, समाधि अवस्था यानी कि एकाग्र अवस्था के भी आगे जाना। तो उस अवस्था में चिंतन कम होने लगता है और एकाग्रता बढ़ने लगती है। अगला है एकाग्र परिणाम, एकाग्रता परिणाम। इसमें क्या होता है कि शांत और उदय होने वाली दोनों वृत्तियां, दो प्रकार की वृत्तियां, एक तो वृत्ति शांत हो रही है, दूसरी वृत्ति उदय हो रही है। तो वो दोनों वृत्तियां जो है वो एक सी हो जाती है और इसको क्या कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था होती है। यानी कि यहाँ से जब ये अवस्था आ जाती है, एकाग्रता परिणाम की अवस्था, तो यहाँ से निरोध समाधि की अवस्था जो है वो शुरू होने लगती है। शांत और उदय, शांत और उदय होने वाली वृत्तियां एक सी हो जाना, मतलब कि चित्त जो है अब हमारा एकाग्रता की ओर बढ़ रहा है। उसमें जो सत्व और रज जो गुण हैं, दोनों में जो विरोध भाव चल रहा है, विक्षेप अवस्था में सत्व बढ़ता है, कभी रज बढ़ता है। तो अब क्या हो रहा है एकाग्र अवस्था में कि सत्व और रज दोनों एक समान हो रहे हैं। रज दब रहा है, सत्व जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि एक बढ़ रहा है, एक दब रहा है। तो दोनों की अब समान अवस्था आ गई, दोनों बैलेंस अवस्था में आ गए। तो उसके बाद हमारे चित्त में जो है एकाग्रता बढ़ने लगती है। एकाग्रता बढ़ने लगती है तो उसको ही एकाग्र परिणाम कहा गया है। और जब एकाग्रता जब परिपक्व हो जाती है, जो चित्त भूमियां हैं हमारी, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध, तो एकाग्र अवस्था तक अगर हम पहुंच जाते हैं, अपनी चित्त की विक्षिप्त अवस्था जो है उसके आगे बढ़कर जब हम एकाग्रता अवस्था की ओर बढ़ते हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, निरुद्ध अवस्था। तो इसीलिए कहा गया है कि संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था है, क्योंकि अब हम यहाँ से असंप्रज्ञात समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब निरोध की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये जो तीनों चित्त के परिणाम हैं, इनमें धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीन तरह के परिणाम जो है इन तीनों में ही प्रकट होते रहते हैं। तो इनको परिणाम त्रय भी कहा जाता है। परिणाम त्रय, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि परिणाम त्रय कौन कौन से हैं। तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ठीक है। निरोध परिणाम में भी धर्म, लक्षण, अवस्था होती है। समाधि परिणाम में भी धर्म, लक्षण, अवस्था तथा एकाग्रता परिणाम में भी धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होती है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्या है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि बाद में आप देख करके अच्छे से समझ सके। धर्म परिणाम देखते हैं। चित्त का व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होना। क्या हो रहा है, चित्त में, चित्त के जो संस्कार है, व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होना, यानी कि अब उसका जो व्युत्थान हो रहा था संस्कारों का, वो दब करके और निरोध संस्कार जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कि मिट्टी है, ठीक है। तो मिट्टी क्या है, एक पिंड है, एक मिट्टी का एक ढेला है। तो वो क्या हुआ कि मिट्टी में पिंड रूप धर्म का क्षय हो रहा है, यानी कि जब मिट्टी को घड़ा बनाया जा रहा है, मिट्टी से घड़ा बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, घड़ा रूप धर्म का उदय होता है। तो जब घड़ा बनाया जा रहा है मिट्टी से, तो मिट्टी जो है वो अपना स्वरूप, जो पिंड का स्वरूप है उसका, वो स्वरूप अपना त्याग रही है, उसका क्षय हो रहा है, एक आकार मिल रहा है अब मिट्टी को। और वो क्या आकार मिल रहा है, घड़े का आकार मिल रहा है, यानी कि उसका पिंड रूप जो है वो क्षय हो रहा है और घड़ा रूप जो है उसका उदय हो रहा है। तो उसी प्रकार से फिर जब घड़ा है, वो घड़ा जब फूटता है, टूट जाता है पुराना होकर के, तो उसका जो घड़ा रूप जो उसका परिणाम था, उसका क्षय होकर के अब वो टूटा हुआ घड़ा के रूप में परिणत हो रहा है, यानी कि उसका जो धर्म है अब टूटा हुआ घड़े का धर्म हो गया। पिंड रूप उसका धर्म है मिट्टी का, इस धर्म से ये धर्म जो है वो क्षय हो रहा है। दूसरा धर्म प्रकट हुआ
घड़े का। अब घड़े का जो धर्म है वो धर्म अपना खो करके और टूटे हुए घड़े का धर्म वो ले रहा है, उसका धर्म उदय हो रहा है। यानी कि चित्त के जो धर्म है, क्या धर्म है, चित्त के धर्म है संस्कारों को धारण करना। तो वो जो पिछले जो संस्कार थे, ठीक है, वृत्ति रूपी जो संस्कार थे, उनका क्षय हो रहा है और निरोध रूपी संस्कारों का उदय हो रहा है। तो ये हुआ उसका धर्म परिणाम। धर्म में, उसके धर्म में अब चेंजेस आ रहे हैं। धर्म, चित्त का धर्म है, क्या धर्म है, संस्कारों का, संस्कार ही चित्त का धर्म है। चित्त में हमेशा संस्कार जो है वो विद्यमान रहते हैं, वही उसका धर्म है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। सेकंड है लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम क्या है कि वर्तमान धर्म जो है उसका लुप्त होना उसका अतीत लक्षण परिणाम हो जाता है। वर्तमान धर्म जो है, जैसे कि मिट्टी का जो धर्म है, पिंड रूपी धर्म है, वो लुप्त हो गया, तो वो क्या हो गया उसका, उस मिट्टी का वो अतीत लक्षण परिणाम कहलाता है। ठीक है, मिट्टी का धर्म था पिंड रूप, वो एक मिट्टी का ढेला था। तो जब वो मिट्टी अपने घड़े का आकार ले लिया, तो जो पिंड रूपी जो उसका धर्म था वो धर्म हो गया अतीत लक्षण परिणाम कहलाया। अब उसका वो बीत चुका है। उसके बाद तथा प्रकट होने से पहले वो अनागत लक्षण वाला होता है। अब क्या, मिट्टी से तो घड़ा बन गया, लेकिन घड़ा वो पुराना होकर के टूटेगा, तो जो टूटेगा वो क्या हो गया, आने वाला, यानी अनागत, आने वाला अब उसका जो है लक्षण परिणाम हुआ। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि एक लड़की का विवाह होता है, तो विवाह से पहले उसका क्या लक्षण होता है, क्या धर्म होता है, पुत्री धर्म होता है। और विवाह के बाद क्या होता है, उसका जो धर्म है वो अब पत्नी धर्म में चेंज हो गया। तो जो विवाह से पहले जो उसका पुत्री धर्म था, विवाह के बाद वो पत्नी धर्म में चेंज होने के बाद वो उसका अतीत लक्षण परिणाम हो गया। यानी उसका जो पुत्री धर्म था वो अतीत लक्षण परिणाम हो गया, और विवाह के बाद जो उसका पत्नी धर्म होगा वो उसका अनागत लक्षण परिणाम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चित्त का भी होता है। चित्त का जो पिछले जो भी संस्कार, जो वृत्तियां थी, वो योग साधना से जो नष्ट हो रही है, क्षय हो रही है, वो उसका अतीत लक्षण परिणाम थी। और आगे जो नए योग रूपी जो संस्कार बनेंगे उसके चित्त में, वो उसका अनागत लक्षण परिणाम होगा। ठीक है, लक्षण परिणाम देख लिया। तीसरा है अवस्था परिणाम। अवस्था से समझ में आ रहा है कि जैसे कि बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। ठीक है, इसी तरीके से चित्त की भी अवस्था होती है। तो प्रतिक्षण लक्षण युक्त धर्म का परिवर्तित होना वर्तमान लक्षण को छोड़कर अतीत लक्षण में चला जाता है। चित्त क्या करता है कि वर्तमान जो उसका लक्षण है, उस लक्षण को छोड़ करके वो अतीत लक्षण में चला जाता है। जैसे कि चित्त का वृत्ति रूप जो संस्कार है, चित्त का क्या संस्कार है, अभी योग साधना में बढ़ने से पहले वृत्ति रूप ही उसका संस्कार है, वो वृत्तियों में ही उलझा रहता है। तो उस वृत्ति रूप संस्कार का त्याग कर दिया अब उसने। योग मार्ग में आगे बढ़ करके एक साधक क्या करता है, वृत्तियों को कम करने की कोशिश करता है ना, तभी तो नए संस्कार बनेंगे उसके चित्त में योग रूपी। तो जो वृत्ति रूपी जो संस्कार थे उनका त्याग करके एकाग्रता रूप संस्कार को धारण करना, यही हुआ अवस्था परिणाम। यानी कि एक अवस्था से अब दूसरी अवस्था में आना, तो ये हो गया अवस्था परिणाम। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। तीनों परिणाम ये अच्छे से समझना जरूरी है और याद करना जरूरी है। परिणाम त्रय ये क्वेश्चन आ चुका है, संयम से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके आगे हम जो है वो एक एक करके जितनी भी विभूतियां हैं उनको देखेंगे। तो उनका सूत्र भी जो है वो आपको याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विभूतियों से जितने प्रश्न आते हैं वो ज्यादातर सूत्र से आते हैं, डायरेक्ट सूत्र ही पूछते हैं। तो छोटे छोटे सूत्र हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं विभूतियां, जिसका हमें इंतजार था। ठीक है, महर्षि पतंजलि अलग अलग चीजों पे संयम करने से
क्या क्या विभूतियां प्राप्त होती है उनका अलग अलग फल बतलाते हैं। तो पहली विभूति जो है, अभी हमने परिणाम त्रय पढ़ा, कौन कौन सा, धर्म, लक्षण, अवस्था, ठीक है। इन तीनों परिणामों पर जब हम संयम करते हैं तो क्या होता है कि भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। वर्तमान तो हमें पता ही है कि वर्तमान में क्या है, लेकिन भूत का ज्ञान, किसी व्यक्ति के जीवन में क्या बीत चुका है और क्या होने वाला है, इन दोनों का ज्ञान हो जाता है किससे, परिणाम त्रय पर संयम करने से। फिर दूसरा देखते हैं कि शब्द, अर्थ और ज्ञान पर संयम करने से। तीनों का अलग अलग विभाग समझ करके, शब्द पर अलग, अर्थ पर अलग और ज्ञान पर अलग, तीनों पर जब हम संयम करते हैं तो समस्त प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। बहुत लोगों को सुना होगा कि वो पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं, जानवरों की भाषा समझ सकते हैं, अन्य प्राणियों की भाषा समझ सकते हैं। तो ये संभव होता है जब हम शब्द के अर्थ पे और अर्थ पे और ज्ञान पे संयम करते हैं, तो सभी प्राणियों की भाषा का ज्ञान हो जाता है। फिर चित्त के संस्कारों का अगर हम साक्षात्कार करते हैं, उस पे संयम करते हैं, तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, पिछले जन्म में क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे संस्कार जो है वो दो प्रकार के बताए हैं, कौन कौन से, एक तो वासना रूपी संस्कार है, दूसरा है धर्म अधर्म रूप संस्कार। वासना रूप संस्कार जो है वो स्मृतियों के कारण उत्पन्न होता है। स्मृति जो है, जो चीज हमने जो टेस्ट करी है, जो महसूस करी अपनी इंद्रियों से, ठीक है, जो देखा, जो सुना, जो टेस्ट किया, तो वो हमारी स्मृति में बन चुके हैं। तो स्मृति में बनने की वजह से हमें दोबारा से वो स्मृतियां जो है सिग्नल भेजती है और हमारा मन दोबारा से उन चीजों को प्राप्त करने की चाह करता है। तो वो क्या हुआ, वो हो गया वासना, यानी कि दोबारा से हमें वही चीज चाहिए। एक बार अगर हमें किसी चीज का टेस्ट लगा, दोबारा से वो चाहिए, तो ये हो गया वासना रूपी संस्कार। और दूसरा जो धर्म संस्कार है, ये जाति, आयु और भोग के कारण, ये दोनों संस्कार जो है कई जन्मों के जितने भी संस्कार इकट्ठा हो रखे हैं उनकी वजह से ये उत्पन्न होते हैं। जिस आयु, जिस जाति में हमने जन्म लिया, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, कीट पतंग, जिसमें भी, जिस योनि में हमने जन्म लिया, जितनी आयु हमने व्यतीत करी और जो भोग भोगे हमने उस जन्म में, ये जो सारे संस्कार बने उनको धर्म अधर्म संस्कार कहते हैं। ठीक है। फिर अगली विभूति है कि दूसरों के चित्त पर अगर संयम करते हैं, ठीक है, अपने चित्त पर तो संयम किया, अपने चित्त का ज्ञान हो गया, दूसरों के चित्त पर संयम करते हैं तो उसके चित्त का भी ज्ञान हमें हो जाता है। ठीक, दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। फिर है कि अगर शरीर के रूप पर अगर हम संयम करें, शरीर का जो रूप रंग जो आकार है, बाह्य शरीर, उस पर अगर हम संयम करें तो क्या होता है, अंतर ध्यान की शक्ति आ जाती है। अंतर ध्यान की शक्ति आ जाती है यानी कि जो आंखों में रेटिना पर जो इमेज बनते हैं, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो इमेज बनने की वजह से हमें वो चीज दिखाई देती है। जैसे कि रात में कोई चीज है तो वो दिखाई नहीं देती क्योंकि लाइट के कारण वो इमेज बनता है। तो जब ये शक्ति आती है ना हमारे अंदर, तो क्या होता है, अंतर ध्यान होने की जो शक्ति आती है तो वो लाइट की बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगर लाइट बंद कर दिया जाए, अंधेरा हो जाए, तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो योगी ठीक इसी प्रकार से करता है कि उसके जो रोशनी, जो प्रकाश जा रहा है ना उसकी आंखों तक, उसमें वो बाधा उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है। तो जिसकी वजह से वो अंतर ध्यान हो जाता है, अपने आप को वो सामने वाले को नहीं दिखा पाता, सामने वाला जो है उसको नहीं देख पाता। फिर है दो प्रकार के कर्म पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, दो प्रकार के कर्म पर संयम करने से क्या होता है, मृत्यु का ज्ञान। अगर जैसे कि किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है, कोई दुर्घटना में मृत्यु होने वाली है, तो उसका भी उसे पता चल जाता है। तो जो कर्म है वो दो प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं, उपकर्म सहित और उपकर्म रहित, यानी कि इसको सोपक्रम और निरुपक्रम कहा जाता है। सोपक्रम क्या है कि जो फल भोग का भी आरंभ हो चुका है, फल भोग का आरंभ, यानी कि हमने जो कर्म किए हैं
जो कर्म किए हैं उसका फल तो मिलना ही मिलना है, चाहे हमने छोटे कर्म किए हो, बड़े कर्म किए हो, पुण्य कर्म किए हो, पाप कर्म किए हो, तो उनका फल मिलना ही मिलना है। तो उनका जो है फल भोग का आरंभ हो चुका है, यानी कि अगर हमने कोई पुण्य कर्म किया था तो अब उसका फल हमें मिल चुका है, अब वो चीज हम भोगना शुरू कर चुके हैं। अगर हमने किसी की मदद करी थी, ठीक है, कोई हमने अच्छा कार्य किया था, तो उसके फल स्वरूप मान लिया जाए कि हमें हमारे जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए, हमारे दुख के समय कट करके सुख के समय जो है वो प्रारंभ हो गए, तो वो क्या हुआ, वो हो गया सोपक्रम, यानी कि प्रारंभ हो चुका है। लेकिन निरुपक्रम उसे कहते हैं कि अभी फल के भोग का आरंभ नहीं हुआ है, जो फल हमें मिलना है अभी वो नहीं मिला है, अभी उसमें थोड़ी और देरी है। कर्म तो हमने कर दिया लेकिन अभी उसके फल की शुरुआत नहीं हुई है, तो ये हो गया निरुपक्रम। कर्म नहीं, निरुपक्रम, सोपक्रम और निरुपक्रम ये कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सोपक्रम यानी कि फल के भोग का आरंभ हो चुका है, निरुपक्रम अर्थात फल भोग का आरंभ अभी नहीं हुआ है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, अगले क्लास में हम बाकी जितनी विभूतियां हैं उनके साथ मिलेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मुझे, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।